हेलो एवरीवन, ये 16 वीडियो हमारे सी लर्निंग सीरीज़ का, जिसमें आज हम देखेंगे रिकर्जन। तो रिकर्जन होता है कि जब भी हम एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन के अंदर उसको खुद को ही कॉल करते हैं उसे स्मॉल प्रॉब्लम्स में ब्रेक करने के लिए, तो उससे हम रिकर्जन कहते हैं। तो हम रिकर्जन का एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा वॉइड रिटर्न टाइप का, काउंटडाउन, जो कि इंटीजर n लेगा और हमें 5 ये कोई भी नंबर से 1 तक हमें काउंट करके देगा। तो यहाँ पर रिकर्जन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें लगती है बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन जो होती है वो हमारे फंक्शन को, जब भी हमारा फंक्शन रिकर्जन करते करते उस बेस कंडीशन पे आता है तो हमें हमारे फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें कंडीशन लगा देंगे इफ n इक्वल टू 0। तो हम सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। इसका देखते हैं आगे मतलब क्या है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, पहले हमारा नंबर जो भी हमने दिया है हम नंबर को प्रिंट कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसी फंक्शन को इसके अंदर ही बुला लेंगे, इसमें आर्गुमेंट n-1 देके, और फिर इस फंक्शन को यहाँ बुला लेंगे काउंटडाउन, और मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, इसको 5 दे देते हैं। तो अभी फंक्शन क्या करेगा, पहले हमने यहाँ पर काउंटडाउन 5 बुलाया तो इसने इंट n में 5 लिया और देखा कि n इक्वल टू 0 है क्या, तो नहीं है, तो इसने 5 यहाँ पर प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद इसने देखा काउंट n-1 है तो 5-1 4 हो जाएगा, तो काउंट 4 को बुलाया इसने, तो फिर से यहाँ पर गया एक फंक्शन इसको कॉल करने के लिए, और ये यहाँ पर लग जाएगा काउंटडाउन 4, ये काउंट डाउन होना चाहिए, काउंटडाउन 4 लग जाएगा। फिर चेक करेगा कि n 0 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर ये 4 प्रिंट कर देगा। फिर वापस से ये देखेगा काउंट n-1 मतलब 4-1 काउंटडाउन 3, तो ये वापस से इसमें जाएगा काउंटडाउन 3 लगाएगा, n चेक करेगा, प्रिंट करेगा, और ये जो फंक्शन है ये ऐसा रिकर्जन इसको रिपीट करता रहेगा। अब फाइनल कंडीशन देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा n यहाँ पर हमने हमारा करते करते काउंटडाउन ऑफ 1 आ गया है, तो ये 0 देखेगा, नहीं है, प्रिंट कर देगा 1 को, और फिर देखिएगा काउंटडाउन n-1, काउंटडाउन n-1, काउंटडाउन 1-1, काउंटडाउन 0, ये काउंटडाउन 0 हो जाएगा। फिर यहाँ जाएगा काउंटडाउन 0, इफ n इक्वल टू 0, ये चेक करेगा, इसने चेक करा, ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा, ये रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न का मतलब क्या होता है कि रिटर्न मतलब हम कुछ भी फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो भी वैल्यू आए उससे हम वापस फंक्शन को दे सके, जिससे कि जब भी हम उस फंक्शन को बुलाएं तो उसके साथ वो वैल्यू एसोसिएट हो जाए। तो हमने यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड को लगा दिया है, तो n हमारा 0 हो गया, तो ये रिटर्न कर देगा, मतलब यहीं पर फंक्शन हमारा एंड हो जाएगा। एंड हो जाएगा तो फंक्शन के पास वैल्यू चली जाएगी और फंक्शन को बुला के हम उसे कर सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं। अब इसे रन कर देंगे तो हमें यहाँ पर हमारा काउंटडाउन मिल चुका है 5 4 3 2 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक फंक्शन बना के जो कि हमें फैक्टोरियल फाइंड करके देगा। तो यहाँ पर मैं एक इंटीजर रिटर्न टाइप का फंक्शन बना लेता हूँ फैक्टोरियल, जिसके अंदर ये इंट n लेगा। तो उसकी बेस कंडीशन लिख लेते हैं जो कि होगी इफ n इज 0, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे 1, क्योंकि n का फैक्टोरियल मतलब 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। फिर यहाँ पर आएगा हमारा मेन कंडीशन कि हम रिटर्न करना चाहेंगे n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो अब ये कैसे काम करेगा, अगर हमने यहाँ पर फैक्टोरियल को बुलाया, यहाँ पर 4 देखिए, तो ये यहाँ पर फैक्टोरियल 4 कॉल करेगा, तो फैक्टोरियल 4 n 0 है क्या, नहीं है, तो रिटर्न कर देगा 4 मल्टीप्लाइड बाय पूरा हमारा फंक्शन फैक्टोरियल ऑफ n-1, फैक्टोरियल ऑफ 4-1 मतलब फैक्टोरियल ऑफ 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3 करेगा, तो ये तो यहीं रहेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3 वापस से चलेगा, तो ये हमारा 0 नहीं है, तो ये कंडीशन चलेगी। यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2, फिर ये वापस से चलेगा n 0 नहीं है, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 1। तो अब इसको देखते हैं कि कैसा दिखेगा। तो ये जो हमारा फैक्टोरियल फंक्शन है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हमने फैक्टोरियल 4 पास करा तो ये 4 टाइम्स फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। यही चीज़ वापस से जब रिकर्जन में जाएगा तो 4 टाइम्स 3 टाइम्स फैक्टोरियल 2 हो जाएगा,
फिर वापस से रिकर्जन में जाएगा, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम फैक्टोरियल 1 है एंड सो ऑन, ऐसे करते करते फिर जब हमारा कंडीशन 0 पे आ जाएगी मतलब n 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 0, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा वापस से चेक करेगा n 1 है n 0 है तो हमें रिटर्न कर देगा 1, यहाँ हमें 1 मिल जाएगा और फिर फाइनली हमें हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा इसको कॉल करेंगे तो अब इस कोड को रन कर देखते हैं और ये फंक्शन यहाँ पर रिटर्न कर रहा है तो इसलिए हमें इसे प्रिंट करना होगा। तो हमने इसे प्रिंट कर दिया यहाँ पर, अब इसे रन करते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये था हमारा रिकर्जन। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि पॉइंटर्स। थैंक यू।